नमस्कार, मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉक्स एमसीक्यू चैनल, जहां हम आपके लिए क्लास 10 और क्लास 12 के एनसीईआरटी आधारित एमसीक्यूज, आसान व्याख्या और परीक्षा की तैयारी के शानदार टिप्स लाते हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 के बहुपद अध्याय के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो। तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से दिए गए बहुपद px बराबर 3x² - 5x - 4 का घात क्या है। ठीक है, तो घात वही होता है जो x का पावर होता है। ठीक है, x का सबसे बड़ा पावर जो होता है वही घात होता है। इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है, देखिए, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है, तो सबसे बड़ा पावर क्या है, ये वाला है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, यदि कोई बहुपद केवल एक स्थिर संख्या से बना हो तो उस बहुपद का घात क्या होगा। मतलब यदि कोई बहुपद कोई संख्या से बना हो, उसमें एक्स वाई जेड कुछ भी ना हो, मतलब सिर्फ 4 हो, सिर्फ 5 हो या 6 हो, तो पूछ रहा है कि उसका घात क्या होगा। तो इसमें जब एक्स वाई है ही नहीं तो घात क्या होगा, तो घात इसका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये सी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में, ये अंडरलाइन कर देते हैं इसको, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद उसे कहते हैं जो जिसमें चर का घात 2 हो, उसे हम लोग द्विघात कहते हैं। तो इसमें खोजिए, इसमें कौन है, तो इसमें ऑप्शन सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है आपका, ऑप्शन बी, इसमें घात 2 है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि x² - 4, हाँ, ये px बराबर x² - 4 है, तो p2 का मान ज्ञात करें। ठीक है, P2 का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो P2 का मतलब क्या होता है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करना है, वहाँ पे 2 रख देना है। ठीक है, जैसे आपका क्या है, क्वेश्चन है आपका कि px बराबर x² - 4। ठीक है, अब देखो, x की जगह पे कितना रखना है, 2 रखना है। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, 2। ठीक है, मतलब यहाँ पे x है, x की जगह पे कितना रखना है, 2। अब इसका स्क्वायर भी है, तो इसे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, -4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 को 2 बार गुना करना है। मतलब 2 को क्या करना है, ऐसे 2 बार गुना करना है। तो 2 × 2, अगर 2 पे पावर 3 रहता है तो 2 को 3 बार गुना करते। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, तो क्या करेंगे, 2 पे पावर 2 यानी कि 2 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और -4, और 4 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर ये सही, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है, निम्नलिखित बहुपद x² - 5x + 6 के शून्य क्या होगा। तो शून्य का मतलब क्या होता है कि यदि x की जगह पर वैसा वैल्यू जो x की जगह पर रखें तो टोटल का वैल्यू मान क्या हो जाएगा, इस टोटल का मान 0 हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो, इसको 2 तरीक़ा से हम बना सकते हैं। अगर पहला तरीका हम बोलें तो वो लॉन्ग को बनाने में उसको फ़ायदा होता है। मतलब अगर किसी चीज़ को लॉन्ग में बनाना है, 5 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो वैसे बनाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो उसको क्या करना है, हमको शॉर्ट में बनाना है, टाइम भी कम रहता है, तो इसके हिसाब से हमको बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन ए में क्या है, पहले 1 है, तो जहाँ 1 से वहाँ 1 रख के देखते हैं। जैसे क्या है, एक पहले लिख लेते हैं इसको, x² - 5x + 6। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन ए को उठाते हैं। तो ऑप्शन ए में पहले क्या 1 है, यानी कि जहाँ जहाँ 1 से वहाँ क्या रखना है, 1, यानी कि 1 का स्क्वायर -5 गुना x की जगह पे कितना रखना है, 1, तो 1 रख दिए, +6। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर मतलब कि 1 को 2 बार गुना करें तो क्या होगा, 1 ही रहेगा। -5 गुना 1 कितना होता है, 5 + 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो प्लस में उसको पहले जोड़ेंगे, ये और ये प्लस में है, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, और -5 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 में से 5 घटा कितना है, 2। क्या 0 आया, नहीं, तो ये शून्यक नहीं होगा। मतलब ये ऑप्शन ए खत्म, ये आपका ऑप्शन ये नहीं होगा आंसर। अब 2 चेक करते हैं। ठीक है, जैसे अभी चेक किया हमने, उस 2 को भी वैसे ही चेक करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको लिख लेते हैं, क्या है आपका, हाँ, ये x² - 5x + 6। ठीक है, अब जहाँ जहाँ 1 से वहाँ क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। ठीक है, तो x की जगह पर कितना रखेंगे, -2। अब इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे,
5 गुना -2 माइनस का है, हाँ, प्लस में 6, ठीक है। अब माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया, और 5 दूना कितना हो गया, 10, यानी कि प्लस का 10 हो गया, अब प्लस का 6। अब सबको जोड़ेंगे तो 10 और 6 16, 16 और 4 कितना होता है, 20। ये भी 0 नहीं आया, मतलब कि ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है, सी रख के देखते हैं। यहाँ पे पहले 2 रख के देखते हैं, ठीक है। इसको मिटा दें पहले। कितना रखना है आपको, x बराबर 2 रखना है, तो 2 रख के देखते हैं, ठीक है। यानी 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 2 प्लस का 6, तो गुना कीजिए तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस 5 दूना 10 प्लस 6, ठीक है। अब देखिए ये और ये दोनों प्लस में, तो ये दोनों जुटेगा तो 6 कितना होता है, 10, और माइनस का 10, और 10 में से 10 घटेगा क्या हो जाएगा, 0। देखिए 0 आ गया। अब 0 आ गया मतलब ये आंसर सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ये 2 और 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको बनाने में हमको थोड़ा सा समय लगा क्योंकि हमको समझाना था, लेकिन जब आप इसको इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में आपका बन जाने वाला है, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 3 तथा -1 है तो निम्न में से कौन सा बहुपद सही होगा। तो इसमें से चुन के बताना है कौन सा बहुपद सही होगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करके चेक करते हैं। देखिए शून्यक 3 और -1, इसका मतलब यदि 3 और -1 इसमें से किसी में भी इसका मान रखें, अगर उसका वैल्यू 0 हो जाएगा मतलब वह उसका बहुपद है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये ऑप्शन 1 को उठाते हैं, पहले ऑप्शन 1 को उठाते हैं, ठीक। क्या है मेरा, x² -2x -3, ठीक है। क्या है, 3 है, इसको सही से थोड़ा लिख देते हैं, सही नहीं लग रहा है। तो क्या है आपका 3, हाँ। अब देखिए, अब क्या करना है कि जहाँ जहाँ एक से वहाँ क्या रखना है, 3 रखना है, यानी कि यहाँ x की जगह पर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और ये 3 का स्क्वायर -2 गुने यहाँ भी 1 से, तो यहाँ भी रखेंगे 3 माइनस का 3, ठीक है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार गुना करना है, ना कि 3 दूना 6 कर देना है। 3 को 2 बार गुना करने का मतलब 3 गुना 3 ऐसे करना है, तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, माइनस 3 दूना कितना होता है 6, और -3, ठीक है। अब ये दोनों माइनस में है, एक जैसा है, तो दोनों क्या होगा, जुटेगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। सिंपल याद रखना है कि यदि चिन्ह सेम हो तो क्या करना है, जोड़ना है, और चिन्ह अलग अलग हो तो घटाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6 3 कितना हो गया, 9 हो गया। अब 9 में से 9 घटा कितना हो गया, 0, यानी कि यही इस बहुपद का शून्यक है, मतलब ये वाला बहुपद मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला सवाल आपका है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 तथा गुणनफल 1 है तो बहुपद क्या करें, ज्ञात करें, ठीक है। क्या होगा, अब यहाँ इसका मतलब ये है कि बहुपदों के शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्यक क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है, और शून्यकों का योगफल बोल रहा है। योग मतलब होता है जोड़, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है, ठीक है। कितना दिया है, 4, और क्या दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, गुणनफल बोल रहा है, यहाँ पे गुणनफल बोल रहा है, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1, ठीक है। तो हमको इससे क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। अब देखिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, यहाँ पर 4 दिया है, तो यहाँ कितना रख देंगे, 4, ठीक है। और बटा में 1 अपने मन से हम लगा देंगे, ठीक है। कितना हो गया, -b/a, ठीक है। तो ये आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे हम अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, यहाँ पे देखिए तो 1 दिया है, तो यहाँ पे हम रख दिए 1, और अपने मन से बटा में 1 लगा देंगे, और c/a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a का मान कितना, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में दोनों में चेक करते हैं। यहाँ पर a का मान कितना है, 1 है, यहाँ पे a का मान कितना है, 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, a का मान कितना है, a बराबर है आपका 1। अब देखिए b बराबर कितना है,
तो b बराबर देखिए यहाँ पे b बराबर कितना है, यहाँ पे 4 दिया है, लेकिन b के मान में क्या करते हैं हम लोग, चेंज करते हैं। अगर प्लस में है तो उसको माइनस कर देंगे और माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 फिर क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको -4 कर देंगे। और c का मान कितना है, देखिए तो यहाँ पे c का मान कितना है, 1, ठीक। और अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी बहुपद क्या होता है, इस फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होता है, ठीक है। कोई भी द्विघात बहुपद हो इसी फॉर्म में होता है, ये फार्मूला को याद रखना है, ठीक है। अब जहाँ a है वहाँ 1 रखना है, जहाँ b है वहाँ पे कितना रखना है, -4, जहाँ c है वहाँ पे 1 रखना है, ठीक है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, एक जगह पर -4 रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -4x² और क्या है, सॉरी हाँ, a का मान 1 ना है तो कितना हो जाएगा, इसको हम मिटा देते हैं। हाँ, तो a का मान 1 है, मतलब एक जगह पे 1 रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, x², b की जगह पे कितना -4 रखना है, देखिए यहाँ पे -4 रखना है, तो क्या हो जाएगा, -4x, और c की जगह पे 1 रखना है तो +1, ठीक है। यानी कि x² -4x + 1, देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, x² -4x + 1। तो x² -4x + 1 आपका ऑप्शन ए में है, तो आपका ये ऑप्शन एकदम सही होगा। तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये। अगर एक बार में समझ नहीं है तो वीडियो को फिर से दोबारा देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, किसी बहुपद के शून्यक उसके ग्राफ में क्या दर्शाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है आपका, ये ऑप्शन क्या है देखते हैं, y अक्ष को काटने वाले बिंदु, x अक्ष को काटने वाले बिंदु, मूल बिंदु और एकदम बिंदु। तो जो भी शून्यक होता है, जो सिर्फ अगर x अक्ष को जितना बार काटे वही उसका शून्यक होता है और शून्यकों की संख्या होता है। तो ऑप्शन इस पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि मतलब x अक्ष को काटने वाले क्या हो जाएगा, बिंदु क्या हो जाएगा, उसका शून्यक का ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपका, यदि बहुपद px बराबर x - 5 हो तो उसका शून्यक क्या होगा। शून्यक का मतलब ये होता है कि x की जगह पर हम क्या रख दें कि उसका वैल्यू टोटल का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, क्या है आपका px बराबर x - 5, ठीक है, x - 5। अब x की जगह पर क्या रख दें कि टोटल का वैल्यू क्या हो जाए, 0, ठीक है। तो अगर ये तो आसान क्वेश्चन है तो सिंपल x की जगह पर हम 5 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे दिक्कत होगा, तो उसको हम एक नियम के अनुसार बनाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हम 0 से तुलना कर देंगे, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये 5 इधर माइनस में है, इसको इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, चिन्ह इसका चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5, यानी कि x का वैल्यू कितना आया, 5। अब देखिए तो ऑप्शन कौन से ऑप्शन में 5 है, देखिए तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपका है कि जिस बहुपद का घात 1 होता है, जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बताइए। तो ऑप्शन होगा आपका रैखिक बहुपद, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस भी बहुपद का घात अगर 1 हो तो उसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि बहुपद x² + 1 के, ये आपका क्वेश्चन है कि बहुपद x² + 1 के वास्तविक शून्यकों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, 0। अब 0 क्यों होगा, थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 0 से तुलना करते हैं, ठीक है। अब ये एक इधर प्लस में इधर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा, यानी कि x² बराबर क्या हो जाएगा, -1। अब ये स्क्वायर बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या रूट चढ़ जाएगा इस पर, तो क्या हो जाएगा √(-1). अब कोई भी संख्या अगर माइनस में हो और उसके ऊपर रूट हो तो उसका मान निकालना, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ये वास्तविक संख्या नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यदि बहुपद, ये जो बहुपद दिया गया है x² + 1 का वास्तविक शून्यकों की संख्या कितना है, तो इसका कोई भी शून्यक नहीं निकलेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है, ठीक है, कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बहुपद वो नहीं होता जिसके चर के पावर में माइनस कोई भी पावर लगा हुआ हो, ठीक है, या कोई भी चर बट्टा में हो। जैसे यदि 1/x है, ठीक है, 1/x - 1 है, अगर बट्टा में x y z कुछ भी आ गया तो वो बहुपद नहीं होगा। या किसी चर के पावर में -1, -2, -3 ऐसे आ जाए तो वो भी बहुपद नहीं होगा। इस टाइप का ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है आपका, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इस पर पावर -1 है, -1 है, ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल देखते हैं,
बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के शून्यक क्या होंगे। ठीक है, तो वही काम करना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पहले इस वाला ऑप्शन 1 चेक करेंगे, फिर 2 चेक करेंगे, फिर सी चेक करेंगे, फिर डी चेक करेंगे, और जिस पे 0 आ गया वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो पहले 1 चेक करके देखते हैं, पहले बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद मेरा क्या है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 10। ठीक है, अब जहाँ 1 से वहाँ कितना रखना है, 1 रखना है, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस का 7 गुना एक्स की जगह पर 1 रखना है प्लस का 10। ठीक है, ये कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस ये 7 हो गया, प्लस का 10 हो गया। तो ये हो गया, देखिए ये दोनों प्लस में है, 10 और 1 कितना हो गया, 11 माइनस 7, 11 में 7 घटा कितना आया, तो 4। ठीक है, तो क्या 0 आया, नहीं आया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा, शून्यक इसका नहीं होगा। अगला हम चेक करते हैं, अगला ऑप्शन हम बी चेक करते हैं। ठीक है, तो बी में क्या है मेरा 2। अब यानी कि जहाँ जहाँ 1 से वहाँ कितना रखना है, 2, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 7 गुना 7 गुना 2 प्लस में 10। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, माइनस 7 दूना कितना होता है, 7 दूना 14 प्लस 10। ठीक है, अब ये दोनों प्लस में है, 4 और 10 कितना हो जाएगा, 14। अब 14 और माइनस का 14 कितना हो जाएगा, 0, 0 आ गया, मतलब ये इसका शून्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये बी 2 और 5। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि पी एक्स बराबर 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का घात क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, जो भी x का पावर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वाला पावर देखते हैं कि कौन ज़्यादा पावर है, और जो ज़्यादा पावर होता है वही इसका क्या कहलाता है, घात कहलाता है। कहीं भी क्वेश्चन है कि इस बहुपद का घात क्या है, तो सबसे ज़्यादा वाला पावर देखेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सी, सबसे ज़्यादा इसमें पावर कौन है, देखिए तो 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, सबसे ज़्यादा क्या है, 3 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, यदि क्वेश्चन एक बार में समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को और दोबारा देख लें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक समान हो तो उसके विवर्तक डी का मान क्या होता है। ये अगला चैप्टर से क्वेश्चन दे दिया है, दूसरा चैप्टर से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक समान हो। ठीक है, अगर शून्यक समान होता है तो उसका क्या होता है, डी का मान होता है हमेशा 0 होता है। ठीक है, अगर शून्यक समान हो तो डी का मान कितना होता है, 0 होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होगा। शून्यकों का गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ये c/a। कहाँ, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, ये c। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, शून्य बहुपद यानी कि 0 पॉलिनोमियल्स का घात क्या है। ठीक है, तो शून्य बहुपद का घात क्या होता है, परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, परिभाषित नहीं है। कहीं भी क्वेश्चन है कि शून्य बहुपद का घात क्या है, तो क्या उसका परिभाषित नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपका है कि एक रैखिक बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। एक रैखिक बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये बी। ठीक है, अगर रैखिक बहुपद है तो उसका शून्यक कितना होगा, हमेशा 1 होगा। रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होगा और द्विघात बहुपद का शून्यक 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये याद रखना है। अगला सवाल आपका है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो उनका योगफल क्या होगा। ये योगफल करने का मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए कहाँ पे, कोई ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा -b/a। ठीक है, अगला सवाल आपका है, यहाँ पे ये लास्ट सवाल था। तो ये था चैप्टर 2 बहुपद के 20 इम्पॉर्टेंट MCQ। यदि अगले चैप्टर का MCQ चाहिए तो कमेंट में बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।